प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध धर्म के मूल आधार चार आर्य सत्य हैं। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग हैं, प्रज्ञा, ज्ञान, शील तथा समाधि। इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत जिन 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है वे निम्न हैं: समक्य दृष्टि, समक्य संकल्प, समक्य वाणी, समक्य कर्मांत, समक्य आजीव, समक्य व्यायाम, समक्य स्मृति, समक्य समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया है। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञान रूपी चक्र को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीत्य, किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिसे द्वादश निदान कहा जाता है, जिसमें संबंधित हैं जाति, जरा मरण, भविष्यकाल से, अविद्या, संस्कार, भूतकाल से, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उपादान, वर्तमान काल से। प्रतीत्य समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत जैसे क्षणभंगवाद तथा नैरातनवाद आदि समाहित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था। स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार वह स्त्रियों के अधिकारों का हिमायती था। संघ की सभा में प्रस्ताव उन्नति का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या कोरम 20 थी। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्धों के लिए 1 महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में उपोषथ रोया श्रीलंका में मेंद के नाम से जाना जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति
हुई थी। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह तथा वैशाली को बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान नाम से जाना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बौद्ध संगतियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।